हेलो जी। CSK चेन्नई सुपर किंग एक टाइम पे देखें इंसान ऊपर जाता रहता है। उसके बाद जब डाउन फॉल आता है ना, शेयर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स MS धोनी। दो शेयर हैं, एक तो चुभने लगाऊँ चुभने लगाऊँ आपको, चाकू तो नहीं हूँ। चुभने लगाऊँ सबको, चाकू तो नहीं हूँ। जितना मेरे बातें में बताते हो जानी, इतना बुरा भी नहीं हूँ। MS धोनी लेजेंडरी क्रिकेटर। कितने मैचेस जिताए सारे उसने। मैं उसके बारे में बता ही नहीं सकता आपको, मैचेस गिनवा ही नहीं सकता। मुझे बहुत सारे मैचेस में आते हैं। वो अक्षर पटेल का ओवर ज़्यादा जिसमें 6 बार पे 24 रन बनाने थे। कई इतने सारे कई मैचेस जो MS धोनी ने अपने सिंगल हेडेड अपने दम पे जीताए। लेकिन देखें, जब एज होती है, इंसान यंग होता है। अब आपकी एज होती 35, 40, 41। अब जब 43 की आप हो जाते हैं तो आपकी ये हाथ, पाँव, आपका मसल्स, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ, आपका फ्रंट फुट इतना वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी एज हो जाती है। और अब देखें, अल्लाह जब इज़्ज़त देता है ना आदमी इंसान को, तो इंसान को वो इज़्ज़त के साथ रुखसत होना चाहिए। अब मुझे याद आता है 2023 का IPL जिसमें MS धोनी एज ए कैप्टन 5वीं बार CSK ने टाइटल जीता था वो। अब मुझे लगा धोनी इज़ द बेस्ट टाइम टू रिटायर, क्योंकि आप जीते हुए हैं, फाइनल जीता हुआ है आपने। आप ऐसे मातर कैप्टन हैं जिसने 5 IPL ट्रॉफी जीती है, तो आई मीन यू शुड बी रिटायर। कोई भी वहाँ पे होता ना, बोलता टाटा बाय बाय, अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एज भी उनकी 41 साल थी। अब 43 फिर आता है उनका डाउनफॉल CS का। अब डाउनफॉल क्यों है? उस शायर ने बोला था कि कुछ हादसों से गिर गए हम मौसम ज़मीन पे, हम रक्षे आसमां थे, अभी कल की बात है। देखें क्यों आता है डाउनफॉल। डाउनफॉल इसलिए आता है, ये तो एक तो यंगस्टर, पर इनका मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई यंगस्टर तैयार किया हो। सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़कर आपको कौन से यंगस्टर याद आ जाते हैं? दीपक चेर हुआ करते थे इनके पास, उन्होंने इनको छोड़ दिया। शार्दुल ठाकुर बेहतरीन सीम बॉलर थे। अब इनके पास जो मसला है ना, जो मसला है वो सीमी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग नहीं है इनके पास। डैन ब्रावो हुआ करते थे, आपको याद होता, मुकेश चौधरी हुआ करते थे, तुषार देशपांडे हुआ करते थे। आई मीन जो आपकी उनकी विनर टीम देखे ना, अंबती रायडू, वो मिडल ओवर में, फिर 2023 में अजिंक्य के रहाणे, वो आके आपको ऊपर से स्टार्ट देते थे रत्न जो गायकवाड़ के साथ। फिर आपके पास रायडू आ जाते थे, फिर आपके पास मोइन अली आ जाते थे, जडेजा आ जाते थे, फिर आप धोनी आ जाते थे। मीन्स इट इज़ डेप्थ इन बैटिंग। वो ऑलराउंडरी भी थी, वो बॉलिंग भी थी। बॉलिंग क्या थी कि आपके पास 4 और आपके पास क्वालिटी के दीपक चहर, 4 और आपके पास DJ ब्रावो, 4 ओवर आपके पास जडेजा। जो 12 ओवर आपको मिलते थे ना, क्वालिटी के मिलते। अब अश्विन देखें, आप चेपेक में खेलते, चेपक एम जो चेन्नई की पिच होती है, वो ग्राउंड में उसकी पिच का आपको पता होता है, स्पिन होता है बाहर पे। आपने 3 स्पिनर डाल दिए, आपने प्लान बनाया कि हम इस टीम को स्पिनर के साथ पकड़ेंगे, इन टीमों को। ऐसा दिखा ही नहीं ना आपके साथ। आपके पास अश्विन, उसको आप पावर प्ले में यूज़ करते हैं, लेकिन उसको भी बहुत मार पड़ती है। अब देखा लिया आपने, अब 2025 में जडेजा उस तरह से, जिस तरह से नाम है उस तरह से परफॉर्म हो नहीं रही। एक्सपेक्ट नूर अहमद जो आपका तीसरा फ्रंट लाइन स्पिनर है। तो इशू जो है ना, इशू की ये है कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं। खलील अहमद एक ही मेन फास्ट बॉलर है आपका, जो आपके टूर्नामेंट में अच्छा है। और दूसरा आपके जो स्पिनर है वो तो मार खाते जा रहे हैं। और फास्ट बॉलर आपने नेथन एल्स से, उसको भी आपने मौका नहीं दिया। मुकेश चौधरी है, उसको भी आपने खिलाया नहीं। आई मीन दे आर कंसर्न, दे आर इशूज़। इनके फास्ट बॉलिंग इशू है। जिस तरह से हुआ करती थी ना चेन्नई सुपर किंग, हम देखा ना लुगी निगिदी होते हुआ करते थे, DJ ब्रावो, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, तो इतने अच्छे फास्ट बॉलर। जोश हाजिलवुड कभी भी खेल लिया करते थे इनकी साइड से। मिच सेंटर, वो क्वालिटी स्पिनर, वो ऑलराउंड ऑप्शन। मतलब इट मीन्स जब से धोनी कैप्टन छोड़ी, धोनी ने 2023 24 में धोनी कैप्टन, लेकिन 24 में टीम देखें यंगस्टर, T20 गेम इज़ फॉर यंगस्टर। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता। एक्सपीरियंस के प्लेयर, अब एक्सपीरियंस की जब आप बात करते हैं, धोनी से बड़ा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आपकी टीम है ही नहीं टीम में। तो आपको वहाँ पे आप जडेजा को ले आए, अश्विन को ले आए, आप डेवन कॉनवे देखे, कॉनवे रविंद्रा, टू सेम टाइप ऑफ प्लेयर। फिर आपके पास गायकवाड़ आता है ना, 3 थे, ये तीनों सेम टाइप प्लेयर। टाइप मीन्स वो एंचर करते हैं।
आपको ऐसा प्लेयर रखना चाहिए था इन 3 जो आपके स्टार्टिंग वाले हैं, जो हिट्टे मारता, जो आपको 10 पे 20 करके देता। राहुल त्रिपाठी ने आपको आजमाया, आपने उसको आरा लिया, लेकिन वो क्वालिटी बेस्ड में नहीं है। आई एम सॉरी, वो क्वालिटी आपको नहीं मिलती जो आपके पास। देखें, आप पैसे ले गए आईपीएल में, आप ऑक्शन में गए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था कि हमें कोई ऐसा ओपनर मिल जाए जो हमें 20 पे 50 करके दे, जो 30 पे 60 करके दे। लेकिन आपने वो किया नहीं। आप गए किसके पास? कॉनवे के पास, रचिन रविंद्रा के पास। और ये दोनों एंचर प्लेयर, एंचर मीन्स इनिंग को बिल्ड करने वाले, वो टाइम लेके खेलने वाले। फिर आपके पास आपका कैप्टन आता है गायकवाड़, वो भी एंचर प्लेयर, ही इज़ नॉट अ क्लीन हिटर। आपको भी बताइए, गायकवाड़ क्लीन हिटर नहीं। फिर आपके पास 4 पे आ जाता है विजय शंकर। आई मीन विजय शंकर, कैन यू एक्सपेक्ट? लास्ट इनिंग में 46 गेंदों में 50 की होगी, 20 में जुर्म होता है, गुनाह होता है 46 गेंदों में 50 करना। लास्ट इनिंग आप धोनी की उठा ले, आई मीन आप 100। धोनी को मैं कसूरवार क्यों नहीं ठहराता? क्योंकि अब उसकी एज हो चुकी है। अगर आपकी एज हो चुकी है, यू जस्ट रिटायर। क्योंकि आपने जो अब इज़्ज़त कमाई है ना, वो आप मत गंवाएं। अब आपसे परफॉर्म नहीं होगा तो लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे। आप हम क्यों बोलते थाला फारा रीज़न? क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस थी इन पास्ट। यू पास्ट इज़ द बिगेस्ट मैच विनर। मैंने कभी भी धोनी से अच्छा फिनिशर नहीं देखा अपनी क्रिकेट की एनालिसिस की करियर में। कभी भी धोनी से आके जो प्रेशर में काम रहना, मुझे आई मीन याद आता है अक्सर पर्टिकुलर छक्के मार के फिर गिला होता था सीटर में, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं होता कि ये कोई प्रेशर भी ले रहा है। तो ही इज़ द बेस्ट विनर, उसको रिटायर होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हुआ। अब लोग वही जो इनके फैन हुआ करते थे कि देखें, जहाँ भी चेन्नई खेलनी जाती थी, मुझे याद है सिर्फ येलो होता था, पूरा ग्राउंड येलो होता था, धोनी धोनी धोनी। जब धोनी बैटिंग पे आता था, सारे धोनी धोनी बोलने लगते। लेकिन अब वो बात रही नहीं है धोनी। आई एम सॉरी, ही इज़ बिगेस्ट मैच विनर अब नहीं है। तो अब चेन्नई के पास कौन सा? अब ये आप 3 मैच हार चुके हैं, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 3 मैच तो ये कंफर्म हारे हैं। अगर आप 3 हार चुके तो अब आपके पास क्या माइंडसेट है? अब आप प्लेयर तो चेंज कर नहीं सकते, आप स्क्वाड में चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि देखें विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, गायकवाड़, कॉनवे, फिर आपके पास रचिन रविंद्रा, दे आर नॉट पावर हिटर्स एंड T20 इज गेम ऑफ पावर हिटिंग। वो आपको एक्सक्लूसिव बेस्ट मिल चाहिए, वो आपको जो वो आके आपको हिटें मार सके। जैसे आप जीटी में देखते हैं ना, आप साई सुदर्शन से स्टार्ट करते हैं, शुभमन गिल के साथ नीचे आता है जोस बटलर। इट मीन्स दे आर 3 टाइप, दे आर पावर हिटिंग। एक एंचर प्लेयर है जो बिल्ड कर सकता है, इट्स गिल। और 2 जो वहाँ पे मिलते हैं ना आपको, वो पावर हिटर। फिर आप मुंबई की बात करें, रोहित शर्मा, रैल रिकंटन। फिर तीसरे पे आ जाता है आपका तिलक वर्मा या सूर्या कुमार यादव, मीन्स वहाँ पे भी पावर हिटिंग है। फिर आप पंजाब की बात करें, परमन सिंह, परवेश औरिया और सैयद अय्यर, जो 3 आपको मिलते हैं, वहाँ भी पावर हिटर मिलते हैं। आई मीन ये टीम जो बिल्ड कर रहे हैं, आई मीन वेयर वाट दे आर थिंकिंग कि हम एंचर प्लेयर के साथ जीत सकते हैं। ये यू कांट। अब जो गोरे होते हैं ना, गोरे की कमज़ोरी क्या थी? ये स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। और आपने ये देखा है रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे बहुत बार देखा है स्पिन में फंसते हुए। तो आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट होना चाहिए था, ऐसे प्लेयर होने चाहिए थे। जैसे समीर रिजवी था, आपने उसको निकाल दिया। वो आता था लास्ट में आके आपको 3 छक्के, 2 छक्के, 5 छक्के, 20 रन 3 कर क्विकली करके देता था। अब वो नहीं है। जब ये आपके पास मिसिंग होगा ना, मेन फैक्टर T20 में होता है पावर हिटिंग, एंड दे आर बैडली मिसिंग। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन धोनी, एंड धोनी इज फिनिश। आई एम सॉरी, धोनी की अब वो टाइम जा चुका है। अब धोनी अब तो जो यार 3 तो 43 ईयर का हो चुका है वो। अब इस एज में थोड़ी परफॉर्म होता है, किसी से भी नहीं होता। अब बूढ़ा हो चुका है वो। तो यू वे बी थिंक, अब आपको इनको सोचना चाहिए, हमें ऐसे प्लेयर लाने होंगे अगले साल से। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ CSK। आई एम टेलिंग यू बिकॉज MS धोनी, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर फ्रॉम इंडिया। क्योंकि वो काम रहता है ना, काम बंदा है, तो आई लाइक वेरी हिम। बट ये फीलिंग रियली फीलिंग सैड। और मैं शेर अभी बोलता है धोनी के लिए यार, चुभने लगा हूँ सबको। खंजर तो नहीं हूँ, जितना मेरे बारे में बताता है वो जानी, इतना मैं बुरा भी नहीं हूँ। वो नहीं है बुरा, लेकिन अब जो अब अपने आप पे कुल्हाड़ी पैर से मारते हैं पैरों पे, तो यही होता है। आप जब आप अपने खुद कुल्हाड़ी पाँव पे मारोगे, इट मीन्स सेम टू हैपन। और उन्होंने ये मारी है कुल्हाड़ी अपने खुद पाँव पे। कुल्हाड़ी अपने पाँव में नहीं, मैंने पाँव अपने कुल्हाड़ी पे मारा, इस तरह आप बोल सकते हैं। वो जो 23 साल और IPL जीतने पर अच्छा मौका था, लेकिन वो रिटर्न नहीं हो गए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स सो मच।